और इन केस आप लोगों ने अपना टाइम टेबल जो है नहीं डाउनलोड किया है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको आप रेफर कर लीजिए। अदरवाइज हम सिलेबस को मूडल वगैरह पे शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि मूडल का लिंक क्या है, कैसे रिस्पेक्टिव जो है कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स को मूडल पे ज्वाइन करना है। दैट नाउ आई हैव क्रिएटेड दैट रिस्पेक्टिव कोर्स ऑन मूडल। तो अभी आज हम बेसिक्स देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपके कोर्स का पर्टिकुलर क्रेडिट डिटेल्स, 3 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल, ऐसे 4 क्रेडिट्स हैं वीकली, और क्लास टेस्ट असाइनमेंट्स जो है कंडक्ट करने हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपके CSBT की वेबसाइट पे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। तो अर्लियर जो आपके सीनियर्स वगैरह लर्न किए हैं, तो सीनियर्स जो हैं आपके जनरली जो है 6 सेमेस्टर में इस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को लर्न करते थे। आप लोगों के लिए जो है रिवीजन हुआ है और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गेट एग्जाम्स वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए इसे जो है 1 सेमेस्टर पहले अभी दिया गया है आपकी बैच से। तो बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब से मतलब नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है, तो उनके लिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में दिया गया है। तो थोड़ा सा ब्रीफली हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो जैसे आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट बिगिन करता है यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्टरी है, बेसिक्स हैं। तो इसमें हम लोग जो बेसिक मॉडल्स हैं जैसे OSI है, TCP/IP मॉडल है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। विल सी द डिटेल्स रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ट्रांसमिशन मीडियाज। तो जिसमें आपका मेनली यहाँ पे स्पेसिफाइड है कॉपर और थोड़ा बहुत पोर्शन जो है आपका फाइबर से रिलेटेड भी है। सो विल सी द डिटेल्स रिलेटेड टू गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, जिसमें WLAN स्पेसिफिक डिटेल्स भी हम लोग कवर करेंगे। विल सी द डिटेल्स स्पेसिफिक टू मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला यूनिट है ये टोटली जो है बेसिक्स है और एक ओवरव्यू देता है आपको, एक स्पेसिफिक मॉडल के बारे में आपको जानकारी देता है। कंप्यूटर नेटवर्क कैसे जो है वर्क करता है, कौन कौन से अंडरलाइंग उसके टेक्नोलॉजीज हैं, क्या क्या जो है प्रोटोकॉल्स वगैरह उसमें अवेलेबल हैं, किस तरह के नेटवर्क हैं, क्या मीडियम यूज किया जाता है, केबल कनेक्टर क्या है। तो इनसे रिलेटेड डिटेल्स आप लेबोरेटरी वगैरह में भी देखेंगे, जिन पे आप प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन वगैरह करेंगे। देन सेकेंड यूनिट ऑनवर्ड जो है ये आपका स्टार्ट हो जाता है। जो आपका ISO-SI रेफरेंस मॉडल देखेंगे, OSI या TCP/IP जो मॉडल देखेंगे, तो उन मॉडल्स के जो लेयर्स हैं, उन लेयर स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं, जैसे मान चलिए कि पहला आपका जो है बॉटम लेयर होता है, फिजिकल लेयर, इसके बाद जो है डेटा लिंक लेयर आता है। तो डेटा लिंक लेयर पे यूनिट 2 दे दिया गया है। नेटवर्क लेयर जो आपका लेयर 3 होता है, उसके ऊपर में यूनिट नंबर 3 दिया गया है। देन सिमिलरली ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर जो आपके हैं, तो उसके ऊपर यूनिट नंबर 5 दे दिया गया है। तो ओवरऑल यहाँ मतलब ये इसको ब्रीफ करने का हमारा इंटेंशन ये है कि ये जो OSI मॉडल है या पर्टिकुलरली TCP मॉडल है, तो OSI या TCP मॉडल पे ही आपका पूरा सिलेबस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ये OSI और TCP मॉडल को हमें जो है अच्छे तरीके से समझना है। और स्पेसिफिक जो है लेयर में OSI मॉडल जो है 7 लेयर का मॉडल है, और TCP के केस में क्या होता है कि कुछ जगह पे जो है 4 लेयर्स उसको दिखाते हैं, कुछ जगह 5 लेयर दिखाते हैं। तो TCP में जो है OSI के अपर 3 लेयर्स को जो है क्लब कर दिया गया है, कई जगह पे जो है बॉटम 2 लेयर्स को भी क्लब करते हैं। तो 3 या 4 या 5 लेयर्स जो TCP केस में जो है डिफरेंट बुक्स में जो है शो किया जाता है, और OSI आपका 7 लेयर्स का मॉडल है। तो इन लेयर स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं उन्हें हम हर एक रिस्पेक्टिव यूनिट में कवर करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि भाई लेयर 2 आपका डेटा लिंक लेयर है, जो कि यूनिट 2 में कवर किया जाएगा। उसके अंदर में क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है, वो सब डिटेल्स हम देखेंगे। सेम इज द केस विद यूनिट 3। तो यूनिट 3 में लेयर 3 डिवाइसेस, जिसमें राउटिंग वगैरह से रिलेटेड जो है काम आपका होता है। यहाँ पे आपका एड्रेसिंग से रिलेटेड काम होगा। तो IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, सबनेटिंग क्या है, सुपरनेटिंग क्या है।
इन सभी डिटेल्स को यहाँ पे कवर करेंगे। विल सी द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू IPv4 और सबनेटिंग सुपरनेटिंग अंडर यूनिट 3। यूनिट 3 काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें मेजर जो है राउटिंग से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं। इसी में जो है आपके सबनेटिंग और सुपरनेटिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं, जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन सब चीजों को हम यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में कवर करेंगे। देन इट कम्स योर ट्रांसपोर्ट लेयर, तो TCP, UDP और बाकी सब चीजों को यूनिट 4 और यूनिट 5 में जो है कवर करेंगे। एंड डेफिनेटली मिस ऑल दिस यूनिट्स दे आर फुल्ली बेस्ड ऑन योर OSI मॉडल और TCP मॉडल, ठीक है। तो OSI जो है 7 लेयर का है, ये जो है आप कह सकते हैं 4 और 5 लेयर्स का है। तो 4 लेयर्स का उस केस में बनेगा जब यहाँ पे TCP OSI के बॉटम 2 लेयर्स कंबाइन हो जाएंगे और उसके बाद अपर 3 लेयर्स कंबाइन हो जाएंगे, उस केस में जो 4 लेयर होगा। नहीं तो जो है ये 5 लेयर्स का बनता है। कुछ बुक्स में जो आप देखेंगे 4 लेयर है, कुछ बुक्स में 5 लेयर्स का है। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मतलब ये 7 लेयर्स का ही जो है पर्टिकुलर एक तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बट इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे हम बता देंगे, कई बार क्या होता है कि जैसे पूछ लिया जाता है कि TCP पहले एग्जिस्टेंस में आया या OSI, ठीक है। तो TCP जो है पहले एग्जिस्टेंस में आया एज कम्पेयर टू OSI, उसको हम आगे और जो है देखेंगे। बट यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सिलेबस है वो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फुल्ली बेस्ड है इस रिस्पेक्टिव OSI या TCP मॉडल पे, और उसे हम जो है आगे देखेंगे। तो अगला जो इम्पोर्टेंट जो डिटेल है, इट्स रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक। तो BA फ्रोजन का जो है आपका ये टेक्स्ट बुक है, इसके साथ में जो है टॉप डाउन अप्रोच जो है क्रूज एंड रॉस का एक टेक्स्ट बुक है। इसका जो है ई-कॉपी हम आपको मूडल पे अवेलेबल करवाएंगे। इनकेस जैसे आपको बुक की आवश्यकता है, सेंट्रल लाइब्रेरी से आप उठा सकते हैं या डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में भी इन बुक्स की कॉपीज अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो है ये जो आपके रेफरेंस बुक हैं, तो रेफरेंस बुक में एंड्रियस टनेनबॉर्न एक पॉपुलर बुक है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब स्पेशली इंडिया या फॉरेन की भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स नहीं चल रहा है तो वहाँ पे जो है इसे जो है यूज किया जाता है। साथ साथ आप कह सकते हैं ये जो सेकेंड आपका रेफरेंस बुक है केशव जी का, यस केशव का, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो पहले जो 2 टेक्स्ट बुक हैं आपका, एक फ्रोजन का जो कि रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है, और क्रूज एंड रॉस टॉप डाउन अप्रोच वाला, ये दोनों का ई-कॉपी हम गूगल पे अवेलेबल कराएंगे। गूगल कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है, उसे मैं जैसे ही कोर्स क्रिएट करता हूँ तो कोर्स क्रिएट करके आपको उससे रिलेटेड एनरोलमेंट कीज को मैं शेयर करूंगा। उन एनरोलमेंट कीज का यूटिलाइजेशन करके आप कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स में जो है खुद को एनरोल करेंगे। एंड देयर यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, मींस यू विल गेट द syllabi, you will get e-books, you will get class notes, you will get the assignment and online assessment test. Okay, उम्मीद है मैं सभी को क्लियरली ऑडिबल हूँ और सभी जो है मुझको सुन रहे हैं। सुन रहे हैं सभी? यस सर। ठीक है, तो अब हम बेसिक्स की तरफ चलते हैं। आज एक तरह से इंट्रोडक्टरी जो है पोर्शन हम कवर करेंगे। डायरेक्टली जो आईएसओ OSI रेफरेंस मॉडल है या पर्टिकुलरली TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट या TCP/IP मॉडल है, उसकी तरफ ना जाते हुए हम जो है पहले बेसिक्स देखते हैं और फिर फर्दर जो है आईएसओ OSI रेफरेंस मॉडल और TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट से जहाँ तक होगा आज की क्लास में अगर टाइम परमिट करेगा तो आज ही क्लास में स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, सभी फैमिलियर हैं? एक कोई स्टूडेंट बताए, डेली जो है आप इसका यूज करते हैं और विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क जितनी भी बातें हम लोग करते हैं, मतलब क्लाउड की बात करेंगे या बाकी सब चीजें करेंगे, तो वो जो है मतलब बिना कंप्यूटर नेटवर्क के जो है पॉसिबल नहीं है। तो कोई एक स्टूडेंट जो है हमें बताया कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। सभी फैमिलियर हैं, यू आर फैमिलियर विद द एप्लीकेशन और आप कंटिन्यूअसली जो है खुद को कनेक्टेड रखते हैं
वेब से, और डेफिनेट है कहीं ना कहीं मतलब आप जो है नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, आइदर यू आर यूजिंग वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क, गाइडेड मीडिया यूज कर रहे हैं या अनगाइडेड मीडिया यूज कर रहे हैं, बट यू आर अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, तो एक कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से कोई न कोई मुझे रिस्पॉन्स देगा। एनीवन? A set of connected computers. सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर, नाम भी बोलते जाएंगे बेटा, मतलब जो भी रहेंगे। Fan of Margupta. हाँ ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा? कोई और है भाई? डेटा ट्रांसफर। हम्म, डेटा ट्रांसफर मतलब? डेटा ट्रांसफर। स्क्रीन जो है विजिबल है ना सभी को? यस सर। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो देखिए, अब कंप्यूटर नेटवर्क को सिंपल जो हम यहाँ पे टर्म कर सकते हैं कि इट्स नथिंग बट अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम। आप जो भी बोल रहे हैं सही है, ऐसा नहीं कि एक जो है मतलब सिंगल उसका डेफिनेशन होगा। आप जिस पर्सपेक्ट में उसको देखते हैं, जिस पर्सपेक्ट में जो है उसका यूज करते हैं, उसके अनुसार जो आप डिफाइन कर सकते हैं। बट सिंपल अगर कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करें तो इट्स नथिंग बट अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटेशंस करते हैं, इनका अगर आपस में जो है कम्युनिकेशन होता है, आपस में जो है डेटा एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम टर्म कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क है। तो सिंपली हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क इज नथिंग बट अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम में जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एंड they are communicating, they are sharing the information and resources that they have। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस जो है शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन या डेटा जो है शेयर कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं, इन द सेंस दे टू आर शेयरिंग द रिसोर्सेस अवेलेबल विद देम। तो रिसोर्सेस में हो सकता है कंप्यूटेशनल पावर हो, रिसोर्सेस में हो सकता है कि एक स्पेसिफिक हार्डवेयर हो, एज एन एग्जांपल में सेट आइदर इट्स अ प्रिंटर, or it may be possible it's a storage attached with that respective device, या हम कह सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल तौर पे किसी पर्टिकुलर मशीन में जो है डीवीडी राइटर पड़ा हुआ है, या किसी में जो है जैज ड्राइव है या कोई और ड्राइव पड़ा हुआ है, तो उस रिस्पेक्टिव ड्राइव को हम थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क जो है शेयर करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग। तो हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग, सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डेटा एक्सचेंज, ये सब जो है कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो सिंपल हम टर्म कर रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसका यूज करके कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, साथ साथ जो है उनके पास जो भी अवेलेबल डेटा, रिसोर्स, इंफॉर्मेशन है, उसको ये एक्सचेंज करते हैं। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर होगा। आप अपने हिसाब से अपने ओन वर्ड्स में इन चीजों को राइट कर सकते हैं, बट यहाँ पे इतना जो है ध्यान में आप रखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क जो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसका यूज कंप्यूटिंग सिस्टम्स करते हैं फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, फॉर शेयरिंग द डेटा। ठीक है, अब अगर नेटवर्क की हम बात करते हैं तो डेफिनेट मतलब आपका जो है कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, और ये अलाउ क्या करता है, इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेटवर्क जो होता है ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इनेबल करता है, और डेफिनेट है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन भी जो होता है मतलब वो इंफॉर्मेशन तभी बनेगा, डेटा का इंफॉर्मेशन तभी बनेगा जब उसमें कोई मीनिंग होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कंप्यूटर को अलाउ करता है फॉर एक्सचेंजिंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद ईच अदर इन मीनिंगफुल वे। ठीक है, तो मीनिंगफुल वे इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई भी रॉ डेटा आपने जो है सोर्स से जो है डेस्टिनेशन पहुंचा दिया और उससे जो है सामने वाला जो है डेस्टिनेशन है, सामने वाला पर्सन जो है मीनिंग ही ड्रॉ कर पा रहा है। ओके, तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है
इन मीनिंगफुल वे। तो जिस फॉर्मेट में डेटा आपने भेजा है उसी फॉर्मेट में डेस्टिनेशन वाले को पहुंचे। जैसे आपने डेटा रीड किया हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन है उसको आप रीड कर सकते हैं, तो सामने वाला भी उसको रीड कर सके, इस बात को इंश्योर करने के लिए जो है नेटवर्क का आप यूज करते हैं। तो नेटवर्क लिंक्स होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो ये होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है, कोई बता सकता है क्या आप लोगों में से? एनीवन? देखिए यहाँ पे आप इसको जो है थोड़ा सा देखिए, नेटवर्क क्या काम कर रहा है, ये लिंक करता है किसको, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम को। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं भाई कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क है इन द सेंस कंप्यूटिंग डिवाइसेस को लिंक करने वाला नेटवर्क। ठीक है, तो लिंक करने वाला नेटवर्क क्या हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब यहाँ एक नेटवर्क हम बात कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम्स को जो है लिंक करता है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ? सर होमोजीनियस का ऐसा है कि जो दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उनके जो सिस्टम या फिर आर्किटेक्चर है वो सेम है। करेक्ट जो है। यस, और हेट्रोजीनियस में हाँ, डिफरेंट। हाँ, बोलो बोलो, यस बोलिए। सर, यस सर, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट हो जाएगा दोनों सिस्टम्स जो कनेक्टेड है, और होमोजीनियस में सेम आर्किटेक्चर। एग्जैक्टली तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क में जो है कनेक्ट होते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि मतलब आपकी मशीन का जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है सामने वाले मशीन के जैसा ही हो। ठीक है, हो सकता है आप लाइनेक्स मशीन यूज कर रहे हो, मैकिन्टोश यूज कर रहे हो, या पर्टिकुलरली एप्पल का कोई पर्टिकुलर मशीन यूज कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट रहेगा, बेस आर्किटेक्चर जो है डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सभी चीजें जो है डिफरेंट रहेंगी, बट फिर भी जो है ये मशीन्स जो है आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो हेट्रोजीनियस इन द सेंस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट आर्किटेक्चर वाले मशीन्स के बीच में इंटरेक्शन। या होमोजीनियस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, होमोजीनियस इन द सेंस सिमिलर टाइप के जो है पर्टिकुलर कंप्यूटिंग सिस्टम, सिमिलर टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका है तो उसमें भी जो है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पॉसिबल है। हेट्रोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस में भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है पॉसिबल है। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम्स को लिंक करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमको जो है एक जैसे ही मशीन चाहिए तभी जो है हम पर्टिकुलर उसको लिंक करेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइप का या क्लास का मशीन हो, कोई भी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर वाला मशीन हो, कोई भी उस पे जो है प्लेटफॉर्म हो, या कोई भी पर्टिकुलर ओएस उसमें लगा हो, ये सभी मशीन्स को जो है लिंक करने का काम जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क करेगा। और ये पॉसिबल हो पाता है आपके जो प्रोवाइडेड प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्पेसिफिक जो है हम यहाँ पे इथरनेट से रिलेटेड जो है प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, उनकी वजह से सब पॉसिबल है। तो आगे देखेंगे, बट यहाँ आप सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, रिसोर्स शेयरिंग को जो है इनेबल करता है, साथ साथ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सिस्टम्स को आपस में लिंक करने का काम करता है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर होगा सभी को। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर आप बोले प्लेटफॉर्म, तो ये किस टाइप का प्लेटफॉर्म है वो समझ? प्लेटफॉर्म बेटा मतलब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है ना उसकी बात हम कर रहे हैं, उसको हम मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए कि आप एक मशीन यूज कर रहे हैं, उस पे जो है आपने एंड्रॉइड ओएस डाला, या मान चलिए कि आपका सेल फोन ही है, सेल फोन को भी आप जो है कनेक्ट कर लेते हैं अपने जो है वाईफाई नेटवर्क से या वायरलेस नेटवर्क से। ठीक है, एंड्रॉइड ओएस है, कोई पर्टिकुलर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उस पर जो विंडोज है या ubuntu है या कोई दूसरा जो है पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। क्लियर है? यस ठीक है, तो डिफरेंट हार्डवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर वाले मशीन्स को आप जो है कनेक्ट करते हैं नेटवर्क से, इसलिए उसको हम काम करते हैं हेट्रोजीनियस। यूसेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आप सभी जानते हैं, कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए यूज करेंगे, और डेफिनेट है अगर आप बैठे बैठे जो है मतलब आपको फिजिकली मूव ना करना पड़े किसी रिसोर्स को लेने के लिए, तो उस केस में आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रोडक्टिविटी भी जो है इम्प्रूव करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू प्रोवाइड द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन डिमांडेड।
ट्रिपल ए इसको टर्म किया जाता है, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। ठीक है, तो कोई इंफॉर्मेशन है, कोई रिसोर्स है, आप कहीं से भी उसको जो है एक्सेस करते हैं और डेली उसका जो है आप एक्सेस कर रहे हैं। जैसे भी मतलब कोई आपको डाउट लगता है, कोई पर्टिकुलर जो है बात आपको जो है समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करते हैं, सिंपली जो है इंफॉर्मेशन को जो है सर्च करते हैं। आप गूगल करेंगे या पर्टिकुलरली किसी दूसरे सर्च इंजन में जो है चीजों को जो है सर्च करेंगे एंड यू आर गोइंग टू एक्सेस दैट रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। तो कई सारे यूसेस हैं, उसमें से मैं तीन चार जो है यहाँ पे पॉइंट्स जो है मेंशन किया हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने अनुसार जो भी आपको जो है ध्यान में आता है उसको जो है आप राइट कर सकते हैं एज ए यूसेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मेजर यूसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। कम्युनिकेशन के बहुत सारे जो है मतलब आपका एग्जांपल्स दे सकते हैं। मेल हो गया, आपका जो है वॉइस कम्युनिकेट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेट करने के लिए आप यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज को शेयर करना है इन द सेंस ये जो है कंस्ट्रेंट नहीं कि जो है मतलब सिर्फ आप इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर डेटा ही जो है शेयर कर रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर एक्सचेंज करते हैं, सॉफ्टवेयर को जो है शेयर करते हैं, हार्डवेयर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी जो है शेयर करते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, कम्युनिकेट करना, और इन सब की वजह से जो है आपका डेफिनेट प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपका ट्रिपल ए की कैटेगरी में आता है। तो ट्रिपल ए को जो है मतलब एक सिक्योरिटी में भी आता है, बट यहाँ पे बात हो रही एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैंने दो चार जो है आपको यूसेस बताए। आप अपने नीड के हिसाब से जो है जो भी मतलब आपको यूज लगता है उस यूज को जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेसिफाई द यूसेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो उस केस में आप जो है 2-4 पॉइंट राइट कर सकें, इसको आप जो है इंश्योर कीजिएगा। अब यहाँ हम बात करेंगे कि एक कंप्यूटर नेटवर्क है तो उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो है कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक तो जो प्रोटोकॉल, कनेक्टर्स, कंप्यूटर्स, पीपल्स, डेटा एंड एप्लीकेशन, ये जो है मतलब मेजर आपके जो है कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, पहले हम प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो ऑल ऑफ यू आर हैविंग आइडिया अबाउट प्रोटोकॉल्स, क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और बाकी कोई स्टूडेंट? सभी फैमिलियर हैं आप लोग जो है बेसिक फंडामेंटल्स वगैरह में सब पढ़ के आए हुए हो। मैं कोई ऐसी बड़ी वो बात नहीं कर रहा हूँ। सो ऑल ऑफ यू आर हैविंग आइडिया अबाउट द प्रोटोकॉल्स। अक्सर हम बात में भी कहते हैं ना कि यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स। जैसे आप बोल रहे हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह। हाँ, तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो जैसे कन्वर्स करना है, कम्युनिकेट करना है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट्स नथिंग बट अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है तभी इफेक्टिव होगा जब हम प्रॉपर प्रोटोकॉल्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। एज एग्जांपल मतलब अभी के लिए आप लोगों को जो है बता रहा हूँ। यू आर हैविंग आइडिया अबाउट आईपी। आईपी जो है जानते हैं, कई बार आप कॉन्फ़िगर भी किया होगा। आईपी, IPv4, अभी IPv6 की जो है बात हो रही है। आईपी क्या होता है भैया? आप अपने मोबाइल में जो है देखे होंगे या लैपटॉप में देखे होंगे, कई बार आप जो है बात भी किए होंगे आईपी की। कितने लोग जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग आइडिया अबाउट आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस सुना होगा आप लोगों ने, यस। यस सर। सुने हैं ना? यस सर। तो आईपी क्या हो गया? आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, करेक्ट है। ठीक है, तो आईपी हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आज की डेट में जो भी आपका ये पूरा नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, तो वो कौन से प्रोटोकॉल के बेस ऊपर डिपेंडेंट है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर में। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसमें क्या जो है पर्टिकुलर सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या चीजें होते हैं, कैसे डेटा आपका जो है मूव करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, इंटरमीडिएट चीजें क्या होती हैं, राउटिंग कैसे होता है, इंटरनेट
प्रोटोकॉल के थ्रू एड्रेस कैसे दिया जाता है, इन सबको हम आगे आने वाले जो है टॉपिक्स में देखेंगे। बट अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट क्या हुआ आपका प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल में मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई आईपी प्रोटोकॉल है, आईपी के जो है बहुत सारे सपोर्टिंग प्रोटोकॉल हैं, एग्जांपल तौर पे एआरपी है, आरएआरपी है, आईसीएमपी है, आईजीएमपी है। So we'll see the details are related to all these protocols in forthcoming lectures. But फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे पहला और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट क्या है, इट्स नथिंग बट अ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल को हम टर्म करते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने बताया कि कुछ क्या बोले मैं भूल गया हूँ, आप सुन रहे हो तो रिपीट कीजिए हमें। गायब हो गए लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप ध्यान में रखेंगे प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क। कनेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कनेक्टर्स जानते होंगे आप लोग। जैसे अभी आप अपने जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, दो तरीके, एक तो जो आप वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं, और हो सकता है कि अगर वायर्ड नेटवर्क से आप कनेक्ट करें तो उस केस में जो भी आपके पास राउटर है या पर्टिकुलरली स्विच है, उस रिस्पेक्टिव स्विच के पास से जो है यहाँ से जो है केबल निकालते हैं और यहाँ पे ले जाकर के उसको अटैच कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये जो पर्टिकुलर केबल होता है इसको हम क्या टर्म करते हैं, पैच कॉर्ड बोला जाता है, या इसको आप टर्म कर सकते हैं यूटीपी केबल, ठीक है। तो ये मीडियम है। यूटीपी इन द सेंस इसका फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड कनेक्ट करते हैं। अबे आपस में कनेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे इन पर्टिकुलर केबल्स के एंड पे आप देखेंगे तो यू विल गेट द कनेक्टर्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, बीच में आवाज नहीं आ रही। तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कनेक्टर यूज होता है वो कनेक्टर थोड़ा सा इससे छोटा रहता है, उसका नेम होता है सर आपकी आवाज कट हाँ सर लैग कर रहा है सर बहुत हाँ सारे बोलिए, जो अभी अब आप क्लियर है, हाँ सर। अभी आ रही है आवाज? यस सर। नहीं सर, वो हेलो, ट्विस्टेड पेयर केबल बात। हेलो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट ये कर रहा हूँ। देखिए कनेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कनेक्टर्स जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं आपके एंड डिवाइसेस को जो है नेटवर्क से ज्वाइन करने के लिए। तो कनेक्टर्स डेफिनेट है आपका जो वायर्ड मीडियम होता है उसके एंड में लगा रहता है। जैसे आपके घर में जो है लगा हुआ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है, अगर पुराना किसी ने देखा होगा तो आपके जो है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को जो है आप जैक करने के लिए एक छोटा सा जो है मान लीजिए ट्रांसपेरेंट कलर का जो है जैक यूज करते थे, वो RJ10 कनेक्टर है, ठीक है, जो कि आपके टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट में लगता था। वैसे ही आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को नेटवर्क से जब कनेक्ट करते हैं तो एक जैक के थ्रू जो है आप उसे जो है कनेक्ट करते हैं, तो वो जैक जो है आपका RJ45 होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटोकॉल रहेगा, कनेक्टर रहेगा। तो कनेक्टर इन द सेंस हमारे जो एंड डिवाइसेस हैं जो कि DTEs होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाने वाला कनेक्टर। तो यहाँ पॉपुलर जो आपका कनेक्टर है जिसको हम यूज करते हैं इट्स नथिंग बट योर RJ45 इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहले जैसे RJ10 वगैरह यूज किया जाता था, तो RJ10 जो है मॉडेम के थ्रू हम अपने जो है लैपटॉप को कनेक्ट करते थे या डेस्कटॉप को कनेक्ट करते थे। अगर आपका जो है टेलीफोन है तो टेलीफोन में को भी जो है आज की डेट में भी आप RJ10 कनेक्टर के थ्रू जो है कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्टर सिंपल मतलब एक आप जो है टर्म कर सकते हैं कि एक छोटा सा जो है कंपोनेंट है जो कि आपको मीडियम के थ्रू जो है कनेक्ट करके देता है आपके कंप्यूटर को या आपके लैपटॉप को या आपके जो है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को मीडियम के थ्रू जो है कनेक्ट करने का काम जो है कनेक्टर करता है। उसको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में, उसकी पिक्चर्स अगर पॉसिबल है तो।
कंप्यूटर्स आप जान रहे हैं, कंप्यूटर इज नथिंग बट योर एंड डिवाइस। तो ये जो है कंप्यूटर हो सकता है लैपटॉप, डेस्कटॉप, कॉमटॉप, जो भी आप चाहें वो। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है पीपल्स, ठीक है। तो बिना जो है किसी स्पेसिफिक पर्सन के आप कंप्यूटर नेटवर्क को इमेजिन नहीं कर सकते। मान चलिए कि आपने जो डिवाइसेस को जो कनेक्ट भी कर दिया नेटवर्क पे, बट उसका यूज कौन करेगा? सो अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज इट, तो उसे कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो एक जो है पीपल्स जो रहेंगे, दे आर द पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा है, एप्लीकेशंस हैं, तो डेटा या इंफॉर्मेशन है जिसको आप पर्टिकुलरली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे एक्सचेंज करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिनके थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन है, डेटा को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो ये सब जो है हम काम कर सकते हैं, दे आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क। उम्मीद है ये जो हमने स्पेसिफाई किया कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं वो क्लियर होगा। तो कई बार पूछा जाता है कि स्पेसिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो यहाँ आपका ऐसा जनरलाइज बताएंगे, ये नहीं बताने लगेंगे कि स्विच लगता है या नाइसी लगता है और ये सब लगता है। डेफिनेट वो भी करेक्ट है, बट प्रोटोकॉल्स हुए मेजर है, कनेक्टर्स है, कंप्यूटर्स है, पीपल्स है, डेटा है और एप्लीकेशंस है। ये जनरलाइज वे में इसमें सभी चीजें जो है कवर हो जाती हैं। और अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिक राइट करना है तो यू मे राइट दैट देयर इज अ नीड ऑफ स्विच, देयर इज अ नीड ऑफ केबल, देयर इज अ नीड ऑफ एनआईसी कार्ड। तो वायर्ड एनआईसी कार्ड, वायरलेस एनआईसी कार्ड, जो भी आपको मेंशन करना है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। बट ओवरऑल हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं, दे आर नथिंग बट द प्रोटोकॉल, कनेक्टर्स, कंप्यूटर्स, पीपल्स, डेटा, एप्लीकेशन एंड अदर्स। अब यहाँ बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन और नेटवर्क सिस्टम की। तो स्टैंड अलोन सिस्टम जो कि नेटवर्क से जो है नहीं जुड़ा हुआ है, नेटवर्क का जो है पार्ट नहीं है, उसको हम काम करते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम। जस्ट मिनट, देयर इज सम इशू। तो स्टैंड अलोन सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम से सभी फैमिलियर हैं। तो स्टैंड अलोन सिस्टम डेफिनेट है, मतलब जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, इट्स नॉट कनेक्टेड विद नेटवर्क। यहाँ पे जो है डेटा जो है स्टोर होगा और सिंपली जो है डेटा को प्रोसेस करेगा, लोकली जो है प्रोसेस करेगा। तो लोकली प्रोसेस करने के लिए वो अपने ही जो है प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन करेगा, अपने ही जो है पर्टिकुलर हार्डवेयर या हार्ड डिस्क का यूटिलाइजेशन करेगा, स्टोरेज का यूज करेगा। ये हुआ स्टैंड अलोन मशीन। इसका जो है कोई भी इंटरेक्शन नहीं है किसी के साथ में। ये एक तरह से आप कह सकते हो आइसोलेटेड है, नेटवर्क का जो है पार्ट नहीं है, नेटवर्क में जुड़ा नहीं है। बट नेटवर्क सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क सिस्टम्स दे आर गोइंग टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा, they are going to get the data from another computer, they are going to send the data to another computer। तो अब यहाँ पे जैसे नेटवर्क सिस्टम की बात करेंगे तो आपका जो है पर्टिकुलर जो भी मशीन है वो एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। ओके, ये जो है नेटवर्क सिस्टम है। so they are going to exchange the information, they are going to exchange the data with each other। तो इसलिए जो है इसे हम काम करेंगे नेटवर्क सिस्टम्स। तो स्टैंड अलोन और नेटवर्क सिस्टम सभी फैमिलियर हैं, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है ऑडिबल है हम क्लियरली सभी को। यस सर। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं मतलब एप्लीकेशंस। तो सभी जो है फैमिलियर हैं। नेटवर्क के एप्लीकेशंस में ईमेल है। ऑल ऑफ यू आर हैविंग आइडिया अबाउट एफटीपी। क्या होता है एफटीपी का फुल फॉर्म? भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसी ने यूज किया है? यस सर। हाँ सर। कैसे करते हैं इसको यूज? एफटीपी अगर आप लोगों ने किसी ने यूज किया होगा तो बताएं, नहीं तो हम आपको स्पेसिफाई करें। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब देखिए जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जो है अपने वेबसाइट वगैरह को या वेब कंटेंट वगैरह को किसी सर्वर के ऊपर में जो है प्लेस किया होगा। हेलो, यस सर। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मतलब अपना फाइल वगैरह जो है किसी क्लाउड वगैरह पे अपलोड किया होगा, किसी वेब सर्वर के ऊपर में जो है डाला होगा। तो उस समय आप जो है एफटीपी जो है करते हैं, एफटीपी का यूज करते हैं। तो आइदर हो सकता है कि आप जो है जीयूआई बेस्ड एफटीपी यूज कर रहे हैं या डायरेक्टली जो है ब्राउजर में एफटीपी टाइप करके रिस्पेक्टिव लोकेशन पे जो है आपका
अपना जो है कंटेंट जो है ट्रांसफर करते हैं। तो ब्राउजर में ऐसा जो है टाइप करके FTP सर्वर का यहाँ पे आप एड्रेस देंगे तो डायरेक्टली उसका जो है ऑथेंटिकेशन आएगा। ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पे जो है प्रॉपर जो है डिटेल देने के बाद में आप कंसर्न जो है लोकेशन वाले FTP सर्वर से जो है कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आप अपने मशीन का जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या FTP सर्वर से जो है डेटा जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो हो सकता है जो है लैब वगैरह के ड्यूरेशन में सर आपको दिखाएं, नहीं होगा तो हम आपको जो है कभी बताएंगे। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, ईमेल है, FTP है और फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज हैं, डेटाबेस से रिलेटेड एक्सेस है, SMS सर्विसेज, इंटरनेट फोन, वेब पब्लिशिंग एंड मेनी मोर। तो आप अपने हिसाब से जो है जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको राइट कर सकते हैं। देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इन एप्लीकेशंस के बारे में आप जो है लिख सकते हैं और उनका जो है पर्टिकुलर आपका डेफिनेट यूटिलाइजेशन करते हैं, तो कहीं कोई बात ही नहीं है। तो पूछा जाता है ये सब जो मैं जो बेसिक्स में कवर कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस जो है 2-2 नंबर के आप लोगों को पूछे जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, उसके यूसेस क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, देन स्टैंडअलोन सिस्टम्स क्या होते हैं, नेटवर्क सिस्टम्स क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस सिस्टम क्या है, होमोजेनियस सिस्टम्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं। देन अब यहाँ पे कई बार जो है पूछा जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है। तो जनरली क्या होता है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, लड़के बच्चे लोग क्या है लिखने लगते हैं कि भाई हम मेल करते हैं, ये करते हैं, ये सब चीजें। तो वो जो है यहाँ आप ऑलरेडी जो है जान रहे हैं एप्लीकेशंस में मतलब क्या क्या उसका जो है यूज हो रहा है वो आप जो है स्पेसिफाई कर रहे हैं। बट जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑपरेशंस ऑन नेटवर्क और ऑपरेशंस ऑफ नेटवर्क, तो उसके ऊपर में क्या ऑपरेशंस होते हैं, तो उस केस में आप जो है ध्यान में रखेंगे कि जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन है, जैसे मान चलिए ये जो है 2 मशीन्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो आपस में कनेक्टेड है। अब इसके पास कोई जो है डेटा या इंफॉर्मेशन है और इस रिस्पेक्टिव डेटा या इंफॉर्मेशन को जो है ये यहाँ तक पहुंचाना चाह रहा है, A से जो है B तक जो है इसको पहुंचना है, ठीक है। तो A to B जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, इन द सेंस पहला काम क्या होगा कि ये जो भी पर्टिकुलर डेटा या इंफॉर्मेशन इसके पास बल्क में है उसे जो है प्रॉपरली जो है चंक करेगा। अब इसका जो है एग्जांपल आपको हम बता दें, जैसे मान चलिए कि आपके पास में एक बिगर जो है डॉक्यूमेंट है जिसको आपको ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम के थ्रू जो भेजना है, ठीक है। मान चलिए कि आपके पास में 500 पेजेस का जो है डॉक्यूमेंट है, उसको आपको जो है भेजना है ट्रेडिशनल कुरियर के साथ, कुरियर के थ्रू। तो इसमें आपके पास 2 विकल्प हैं। एक तो जो है एक बिगर साइज का एनवलप आप लीजिए, उस पे जो है कंप्लीट जो है एड्रेस लिखिए और फ्रॉम और टू लिखिए और उसको जो पोस्टल सिस्टम में जो है डाल करके कुरियर कर दीजिए। बट अब उसी को जो है अपन थोड़े दूसरे एंगल से देखते हैं। जैसे 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, आपके पास कंस्ट्रेंट है कि पोस्टल सिस्टम में आपके पास जो एनवलप अवेलेबल हैं वो जो है ज्यादा से ज्यादा 10 पेजेस एट ए टाइम जो है लेकर के जाएंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, 500 पेजेस को जो है 10-10 के पार्ट में जो है पर्टिकुलरली डिवाइड करेंगे या उसका जो डिवीजन करेंगे, हर एक एनवलप में डालेंगे। एनवलप में डालने के बाद हर एनवलप पे फ्रॉम और टू लिखेंगे, साथ साथ एनवलप पे जो है सीक्वेंस नंबर भी डालेंगे कि भैया जो है पहले 1 to 10 इसमें है, 11 to 20 दूसरे में है, 21 से 30 जो है तीसरे एनवलप में है, ठीक है। तो ये काम करेंगे और ऐसे जो एनवलप प्रिपेयर करके आप जो कुरियर करेंगे। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो ओवरऑल जो बिगर डॉक्यूमेंट है, इस रिस्पेक्टिव बिगर डॉक्यूमेंट को सोर्स एंड क्या करेगा, उसे जो है स्प्लिट करेगा, उसको एड्रेस करेगा और एड्रेस करके उसे जो है पर्टिकुलरली डेस्टिनेशन तक भेजेगा। तो ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है होता है कि डेटा इज ब्रोकन इन स्मॉल यूनिट्स। तो जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन है उसको जो है स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो क्यों ब्रेक किया जाता है उसका रीजन हम बताएंगे आगे आने वाले क्लासेस में। बट अभी आप यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं मेजर जो ऑपरेशन है आपके नेटवर्क पे जो परफॉर्म होता है, तो वो ये है कि डेटा को स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है और उन स्मॉल यूनिट्स को जो या तो फ्रेम कहेंगे या तो जो पैकेट कहेंगे। So the data or information that you are interested to transfer from source to destination is broken into a small units. उसको जो small units में ब्रेक करेंगे
और ब्रेक करने के बाद में ये जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, या तो इसको आप जो है टर्म करेंगे फ्रेम, या तो आप इसको जो है टर्म करेंगे पैकेट। ठीक है, तो फ्रेम और पैकेट में क्या डिफरेंस होता है उसको हम आने वाले क्लासेस में बताएंगे। फ्रेम कौन, पैकेट कौन से लेयर पे होता है, ये जब TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट हम देखेंगे या पर्टिकुलरली ISO/SI रेफरेंस मॉडल देखेंगे तो उसमें आपको जो है हम समझाएंगे कि कौन से लेयर पे फ्रेम रहता है, कौन से लेयर पे पैकेट रहता है। बट अभी आप अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो डेटा लिंक लेयर तक जो है आपका जो है फ्रेम रहेगा, फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर तक फ्रेम, और ऊपर जो है पैकेट्स की बात आएगी। ठीक है, अब इसके बाद डेटा को जो है ब्रेक करने के बाद में, स्मॉल यूनिट में ब्रेक करने के बाद में हम जो है उसको एड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, तो हर स्पेसिफिक जो है यूनिट को, आइदर इट्स अ फ्रेम और पैकेट, तो इसको जो है एड्रेस करेंगे। एड्रेस करेंगे इन द सेंस, हो सकता है अगर फ्रेम है तो फ्रेम एड्रेसेस हम यूज करेंगे जहाँ पे फिजिकल एड्रेसेस यूज किए जाते हैं। अगर हम पैकेट यूज कर रहे हैं तो पैकेट्स के ऊपर में जो है हम लॉजिकल एड्रेसेस देंगे या आईपी एड्रेसेस देंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो भी आपका डेटा या इंफॉर्मेशन है, उस रिस्पेक्टिव डेटा या इंफॉर्मेशन को जो है स्मॉलर यूनिट्स में चंक किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। चंक और ब्रेक करने के बाद में हर एक स्मॉल यूनिट को, आइदर इट्स फ्रेम और पैकेट, उसे जो है एड्रेस किया जाएगा। तो एड्रेस किया जाएगा, एड्रेसिंग के लिए अगर फ्रेम है तो फिजिकल एड्रेस यूज करेंगे, अगर आपका पैकेट है तो उसके लिए हम लॉजिकल एड्रेस यूज करेंगे। तो लॉजिकल एड्रेस मतलब आपका हो गया आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस को हम जो है टर्म करते हैं मैक एड्रेस। अगर आप ये चीजें जो है पहले सुने हैं, वेल एंड गुड, नोट कर लीजिए, नहीं सुने हैं तो आगे आने वाले क्लासेस में हम बताएंगे। बट फिलहाल यहाँ आपको यह ध्यान में रखना है कि डेटा को जो है ब्रेक करना है स्मॉलर यूनिट्स में। तो स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक करने के बाद ये स्मॉलर यूनिट्स या तो फ्रेम कहे जाएंगे या तो पैकेट्स। दूसरा काम होगा, फ्रेम या जो भी पैकेट्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। फ्रेम को अगर एड्रेस कर रहे हैं तो एड्रेसिंग के लिए जो है हम यूज करते हैं मैक एड्रेसेस को या फिजिकल एड्रेसेस को। पैकेट्स को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं तो उसे हम टर्म करते हैं, एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं लॉजिकल एड्रेसेस या आईपी एड्रेसेस। ठीक है, अब इसके बाद जो भी एड्रेसिंग हो गया इन द सेंस आपके एनवलप के ऊपर में एड्रेस जो है राइट कर दिया गया। अब उस एनवलप को आप जो है नेटवर्क पे जो है थ्रो करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में ले जा करके आप पोस्टल बॉक्स में जो है अपने एनवलप्स को ड्रॉप कर देते हैं, वैसे ही पैकेट्स को आप जो है नेटवर्क पे सेंड कर देते हैं। अब पैकेट्स को जो नेटवर्क पे सेंड किए तो पैकेट्स क्या करेंगे, ये जो है प्रोपोगेट करेंगे। यहाँ से A to B जो है जाना है, जरूरी नहीं कि मतलब डायरेक्ट इनके बीच में लिंक हो सकता है कि यहाँ पे राउटर हो, यहाँ पे जो है स्विच हो, कई सारे जो है मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट डिवाइसेस रहेंगे जिनके थ्रू ये सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रोपोगेट करेगा। So packets they are switched at each node on network called stored and forward propagation। तो जैसे मान चलिए कि यहाँ से आया पैकेट, यहाँ पे पर्टिकुलर स्विच है या पर्टिकुलर राउटर है या नोड जो है काम करते हैं, तो ये राउटर जो है मतलब थोड़ी देर इसको जो है यहाँ पे स्टोर करेगा, उसके हेडर्स को इंस्पेक्ट करेगा, हेडर्स को इंस्पेक्ट करने के बाद में जहाँ पे बेस्ट रूट मिलेगा उस बेस्ट रूट के थ्रू उसको प्रोपोगेट कराएगा। ओके, तो बात यहाँ पे आप फिर से जो है समझ लीजिए, जो भी हमारे पास डेटा है जिसे हमें भेजना है उसको स्मॉलर यूनिट्स में हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद उन स्मॉलर यूनिट्स को या तो हम फ्रेम टर्म करेंगे या तो जो है पैकेट। फ्रेम या पैकेट को हम एड्रेस करेंगे, फ्रेम को एड्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं, पैकेट को हम यूज कर रहे हैं एड्रेसिंग के लिए तो उस केस में हम जो है लॉजिकल एड्रेसेस का यूज करते हैं। तो एड्रेसिंग होने के बाद में डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी है स्मॉलर जो यूनिट्स हैं इनको हमें जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड बेसिस पे प्रोपोगेट कराना है और वो डेस्टिनेशन तक जो है प्रोपोगेट होकर के प्रॉपर्ली जो है डिलीवर होते हैं। तो ये काम जो है आपके नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो नेटवर्क द्वारा किया जाने वाला मेजर काम डेटा यूनिट को ब्रेक करना, डेटा यूनिट को जो एड्रेस करना, डेटा यूनिट्स को जो है पर्टिकुलरली स्टोर एंड फॉरवर्ड बेसिस पे डेस्टिनेशन तक प्रोपोगेट कराना। क्लियर है सबको? ऑडिबल है हम सभी को? अब यहाँ जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं नेटवर्क से रिलेटेड, नेटवर्क पे जो है डेफिनेट है, नेटवर्क से जो है बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं। जैसे भी आप लोग कनेक्टेड हैं, 60-70 बच्चे जो है कनेक्टेड हैं। अब हमारे इन पे फिलहाल जो है कैंपस वाईफाई में कुछ इशू हुआ है तो मैंने जो है अपने मोबाइल का जो है हॉटस्पॉट दिया है और आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ।
जैसे ही जो है स्विच ओवर की बात हुई या थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने क्या बोला, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही इन द सेंस क्या हुआ, आपको जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्लियरली जो है ऑडिबल हो, या जब भी आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सामने वाले बंदे से जो भी मतलब आपका इंटरेक्शन हो रहा है वो क्लियर कट हो, इस चीज को आप जो है एक्सपेक्ट करते हैं। सो देयर आर ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क, बट उसमें जो है कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज को हम जो है पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इश्यूज इन नेटवर्किंग, तो मेजर जो इश्यूज हैं दे आर रिलेटेड टू नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जब आप नेटवर्क प्लान कर रहे हैं, कोई नेटवर्क डिप्लॉय करना है, तो उस समय जो है प्रॉपर और इफेक्टिव नेटवर्क टोपोलॉजी का सिलेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन सेकंड थिंग इज मीडियम। तो मीडियम का मतलब क्या होता है आप जान रहे होंगे, कोई बताएगा? एनीवन? देखिए मीडियम को अगर आप देखेंगे, दो तरह के मीडियम होते हैं, एक है गाइडेड, दूसरा अनगाइडेड। ठीक है, तो गाइडेड में जो है मतलब आपका कॉपर या फाइबर आएगा, और अनगाइडेड में जो है मतलब आपका आरएफ से रिलेटेड जो है वाईफाई वगैरह, या आप टर्म कर सकते हैं ब्लूटूथ भी जो है इसी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मीडियम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कॉपर और फाइबर की, तो इसमें से सबसे बेस्ट मीडियम क्या है आज की डेट में? फाइबर। फाइबर है। क्यों भाई, फाइबर क्यों बेस्ट मीडियम है? जैसे आपने बताया कि फाइबर जो है बेस्ट मीडियम है, डेफिनेट है बेस्ट मीडियम है, बट क्यों है? एनीवन? ट्रांसफर स्पीड। हाँ, ट्रांसफर स्पीड। ट्रांसफर स्पीड, ठीक है। और कोई? सर लॉस ऑफ डेटा कम होता है। लॉस ऑफ डेटा कम होता है। और तो मेजर जो है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बात है कि मीडियम का सिलेक्शन जो है काफी इम्पोर्टेंट है, और मीडियम का मतलब काफी इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये टोटली जो है रिलेट करता है आपके बैंडविड्थ को। बैंडविड्थ आप जानते हैं सभी, हरदम बात करते हैं ना बैंडविड्थ की। हाँ सर। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें फाइबर और कॉपर की बैंडविड्थ को, तो उस केस में कौन जो है ज्यादा जो है बैंडविड्थ देता है? फाइबर। फाइबर। डेफिनेट है फाइबर। कॉपर पे जो है जैसे मतलब आप कैट 6 केबल लगाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब 1G तक जो है आपको स्पीड देगा। हाँ, 1G देगा, वो भी जो है बहुत सारे लॉसेस के साथ में देगा। और नॉर्मल जैसे आप यूटीपी केबल वगैरह लेते हैं, तो आपको जो है बैंडविड्थ मिलता है 100 Mbps तक का। एनी हाउ, मीडियम जो है यहाँ आप ध्यान में रखिएगा, मीडियम का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो गाइडेड मीडियम में आज की डेट में सबसे इफेक्टिव मीडियम है फाइबर, लॉसेस कम है, बैंडविड्थ ज्यादा है, जिटर जो है मतलब आप नाम कर सकते हैं जो है कम है। तो सबसे बेस्ट मीडियम है आपका फाइबर। तो मीडियम का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान चलिए कि हम जो है अनगाइडेड मीडियम पे जा रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो वाईफाई कितना मैक्सिमम बैंडविड्थ आपको देता है? वाईफाई में जो है कई सारी चीजें हैं, मतलब आप देखेंगे आप लोगों के पास सबके घर में लगा हुआ है RTT 802.11x, ये स्टैंडर्ड है इसका। तो 11B या 11G या 11N आप यूज कर रहे होंगे। तो B तो जो है बहुत कम यूज होता है, 11G यूज होता है। तो इसका जो है मैक्सिमम अगर हम बैंडविड्थ की बात करते हैं, तो ये जो है 54 Mbps तक देता है। सर आपका वॉइस बहुत ज्यादा पॉज हो रहा है। अरे यार, बड़ा दिक्कत है भाई। नहीं सर, आ रहा है, क्लियर क्लियर आ आ रहा है। रहा है? थोड़ा सा बेटा आपके एंड पे भी चेक कर लो, बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? सर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है। ओके, क्लियर है सर। तो हाँ, थोड़ा सा देख लेंगे। इन केस जैसे प्रॉब्लम होगा तो इसको हम रिकॉर्डेड जो भी पर्टिकुलर वीडियो है मूडल पे अपलोड करेंगे, तो वहाँ चेक कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कहीं कोई डाउट रहेगा बेटा बताएंगे। हाँ, तो मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ
कि वाईफाई जो कि आपका अनगाइडेड कैटेगरी में आता है, तो इसका जो हम देखें तो IEEE 802.11g जो स्टैंडर्ड है, ये आपको 54 Mbps बैंडविड्थ देता है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज इसका ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसके बाद जो रिसेंट स्टैंडर्ड है, अभी लेटेस्ट स्टैंडर्ड है IEEE 802.11n, ये आपको 108 Mbps बैंडविड्थ देता है। तो अभी आपके घरों में जितना भी पर्टिकुलर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आया हुआ है या पर्टिकुलरली जियो का जो है फाइबर आया हुआ है, उसके बाद आपका जो पर्टिकुलर राउटर है, तो राउटर के थ्रू आपको वाईफाई का एक्सेस मिलता है। तो वाईफाई पे आप जो है ज्यादा से ज्यादा 54 या 108 Mbps शेयर्ड बैंडविड्थ का आप यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इश्यूज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो भाई अगर आप प्रॉपर मीडियम का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो उस केस में आपको डिजायर्ड बैंडविड्थ नहीं मिलता है। तो जब भी आप नेटवर्क प्लान कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग नेटवर्क आप जो है फ्यूचर 10 साल का जो है ध्यान में रख करके एक इफेक्टिव मीडियम को रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्टिव लोकेशन पे डिप्लॉय करें। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं आप ध्यान रखते हैं तो उस केस में क्या होगा, कुछ दिनों के बाद में उसको आपको जो है टोटली या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या तो जो है सफर करना पड़ेगा, आपको डिजायर्ड जो है परफॉर्मेंस नेटवर्क से नहीं मिलेगा। ओके, अब अगली जो प्रॉब्लम है, जो अगला इशू है एड्रेसिंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क जब भी आप बना रहे हैं तो उसका जो है प्रॉपर एड्रेसिंग होना चाहिए। एड्रेसिंग अगर इफेक्टिव नहीं है तो उस केस में बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हो सकता है कि आईपी आपका जो है एक तरह से आईपी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं मैसेज आ रहा है तो भी जो है मतलब आपका जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इफेक्टिव जो है एड्रेसिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव सबनेटिंग या सुपरनेटिंग का जो है प्रोविजन होना चाहिए, जिससे आपका जो कोलिजन डोमेन है या ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो रिड्यूस हो। तो एड्रेसिंग जो है मेजर रोल आपका करता है। तो आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, उनको हम देखेंगे, बट एक ये मेजर इशू है, इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे। हाँ बोलिए। सर क्या बोलते हैं, वाईफाई वाला अनगाइडेड हो गया क्या चीज? और फाइबर वाला वो मीडियम। मीडियम मैं ये बता रहा हूँ बेटा, मतलब मीडियम को आपको जो है जैसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, गाइडेड या अनगाइडेड। गाइडेड में कॉपर और फाइबर मेन है, अनगाइडेड में आरएफ या वाईफाई की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सर हाँ बोलिए। मतलब थोड़ा अलग है। तो सर जो हम लोग वो सिम में जो डेटा डलवाते हैं वो कौन सा हुआ, गाइडेड की अनगाइडेड? इसमें जो सिम में हम लोग रिचार्ज करवाते हैं हाँ हाँ हाँ, वो कौन सा, वो गाइडेड की अनगाइडेड? ये तो अनगाइडेड रहेगा ना बेटा। आप जो मोबाइल टावर से कनेक्टेड रहते हैं, आरएफ के थ्रू जो आपको कनेक्टिविटी मिलती है। ठीक है, यस सर। गाइडेड इन द सेंस जैसे आपके घर में टेलीफोन लाइन आया हुआ है, आपके घर में जो है फाइबर कनेक्शन आया हुआ है, और उसके बाद जो है फिर आप अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो वायर के थ्रू कनेक्ट किए, वो आपका गाइडेड हो गया। तो गाइडेड के केस में बैंडविड्थ ज्यादा मिलता है, अनगाइडेड के केस में जो है बैंडविड्थ कम रहेगा। अनगाइडेड के केस में बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। तो मीडियम सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट बात है। आपका बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट क्या है, उसको जो है ध्यान में रख करके आपको मीडियम जो है प्रॉपर सेलेक्ट करना है, इफेक्टिव मीडियम का आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, मतलब ये इश्यूज हैं बहुत, जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। नेटवर्किंग के केस में क्या क्या इश्यूज होते हैं, कौन कौन से हेड्स में, उनकी बात हम कर रहे हैं। एक तो नेटवर्क टोपोलॉजी का सिलेक्शन, दूसरा मीडियम का सिलेक्शन, तीसरा जो है प्रॉपर और इफेक्टिव एड्रेसिंग होनी चाहिए। प्रॉपर और इफेक्टिव एड्रेसिंग अगर नहीं करते तो उस केस में भी जो है आपका नेटवर्क इफेक्टिवली नहीं चलता है या आपको जो है डिजायर्ड परफॉर्मेंस नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स रिलेटेड टू कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो कनेक्शन को कैसे आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इट इज समहाउ और समवॉट रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। ठीक है, तो कनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आप एनोनिमस कनेक्शन दे रहे हैं या नॉन एनोनिमस दे रहे हैं। सिक्योरिटी कंसिडरेशन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सब चीजों को जो है एक इशू के तौर पे जो है यहाँ पे काउंट किया गया है।
तो आप डायरेक्टली ओपन एक्सेस दे रहे हैं या पर्टिकुलरली किसी को जो ऑथेंटिकेट करके फिर ऑथराइज कर रहे हैं एक रिस्पेक्टिव रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, ये जो है आपके नेटवर्किंग का ही जो है पार्ट है। देन इट कम्स द रोल ऑफ राउटिंग। तो राउटिंग के केस में जो आपका डेटा या पैकेट है या जो भी इंफॉर्मेशन है जिसे आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पास करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपरली जो है राउट होना चाहिए। प्रॉपरली राउट होना चाहिए इन द सेंस, जैसे मान चलिए कि ए टू बी पहुंचने के लिए आपके पास 3 पाथ अवेलेबल हैं, एक 10 किलोमीटर वाला, एक 20 किलोमीटर वाला, एक 25 किलोमीटर वाला। तो डेफिनेट है आपके राउटर ने क्या करना चाहिए, एक इफेक्टिव पाथ को जो है अडॉप्ट करना चाहिए। उसने प्रयास करना चाहिए कम हॉप काउंट वाले पाथ को सिलेक्ट करके या कम किलोमीटर वाले रास्ते को जो है सिलेक्ट करके जो है ट्रेवल करे, ऐसा जो है प्रोविजन अपने को करना चाहिए। तो राउटिंग एक इशू है। देन फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल इश्यूज हैं। तो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल जो है समवॉट रिलेटेड है। तो फ्लो कंट्रोल के केस में अब जैसे मान चलिए कि मैं जो है आपको कुछ बता रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर। अब हम ज्यादा पेज से, ज्यादा स्पीड से आपको जो है यहाँ से जो है बोल रहे हैं या डिक्टेशन कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि लिखिए, तो तेजी से हम बोल रहे हैं और आपको जो है लिखने को हम कर रहे हैं, बट आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है कि वो रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो उस केस में क्या होगा, एक तरह से इंफॉर्मेशन लॉस होगा। तो ऐसे ही फ्लो कंट्रोल के केस में सोर्स और डेस्टिनेशन जो है इनके बीच में इफेक्टिव फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। अगर फ्लो कंट्रोल नहीं रहेगा तो उस केस में जो है डेटा लॉस होगा। एरर कंट्रोल से रिलेटेड जो प्रोविजंस होने चाहिए। एरर कंट्रोल का प्रोविजन नहीं रहेगा तो मतलब एरोनियस डेटा जो है डेस्टिनेशन जो है कंज्यूम करेगा और जिससे वो जो है इरिलेवेंट जो है मीनिंग जो है ड्रॉ करेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को जो है हमें ओवरकम करना है, इन इश्यूज को हमें ओवरकम करना है। और उन इश्यूज को अगर आप प्रॉपर्ली ओवरकम करते हैं तो डेफिनेट है आप एक अच्छा सा इफेक्टिव जो है नेटवर्क जो है सामने वाले पर्सन को जो प्रोवाइड कर सकते हैं। और डेफिनेट है जैसे हर कोई मतलब चाहता है कि हमारे जो नेटवर्क से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, तो अवेलेबिलिटी रहे। जब भी मतलब हम डिमांड करें हमारा नेटवर्क जो है अवेलेबल होना चाहिए, रिलायबल रहना चाहिए, उसने जो प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी जो 100 Mbps दे रहा है और 10 मिनट बाद में जो है 2 Mbps है, 4 Mbps का जो स्पीड देना चालू कर दिया। ठीक है, must have a desired performance, must meet present and future needs। तो प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को जो है उसने पर्टिकुलरली मीट करना चाहिए। और लो कॉस्ट, तो ये सब जो है एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इन सभी एक्सपेक्टेशंस को जो है फुलफिल करना है और इसे फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, ये जो नेटवर्किंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, इन इश्यूज को जो है हमें प्रॉपर्ली जो है टैकल करना रहेगा, हैंडल करना रहेगा। तो फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आपके नेक्स्ट जो पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड प्रोफेसर इंचार्ज हैं आ गए हैं, उनको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। रिमेनिंग जो भी चीज़ें हैं अगले क्लास में हम देखेंगे। उम्मीद है सभी कनेक्टेड हैं। यस सर। मैं आप लोगों का अटेंडेंस जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी फिलहाल जो है 94 स्टूडेंट हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में जो है डिटेल्स हम जो है और देखेंगे। कहीं कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुआ रहेगा, कोई डाउट रहेगा तो उसको अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगले क्लास तक जो है मूडल पे हमारा जो है कोर्स एक्टिव हो जाएगा। तो उस पर जो भी रिकॉर्डेड वीडियोज है उनको भी हम अपलोड कर देंगे। साथ साथ आपका सिलेबस, ई बुक और बाकी जो भी पोर्शंस हैं आपको मूडल पे टाइम टू टाइम जो है अवेलेबल होता रहेगा। तो आप सभी जो है एक्सेप्ट कर लें और पार्थोरा सर का जो भी लेक्चर है उसको जो है